अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, नवंबर की 15 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस दुनिया भर में मुतासर होने वाले तरक्की वजीर ममालिक की मदद के लिए कायम ग्लोबल शील्ड बराए मौसमियाती रिस्क की तरफ से ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और घाना को पहले मरहले में इमदाद फराहम की जाएगी। इस बात का ऐलान कोप 27 कॉन्फ्रेंस में मिस्र के शहर शर्म अल शेख में जर्मनी की तरफ से ऐलान किया गया, जो इस वक्त ग्लोबल शील्ड की सरबराही कर रहा है। इस इक़दाम के बायस जिन ममालिक को पैकेज फराहम किया जाएगा उनमें पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, घाना, फिलिपाइन और सेनेगल शामिल हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान को इस वक्त पहले से तबहाल आवाम की बहाली के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। ये फंड मुस्तक़बिल में आने वाली कुदरती आफात में तकनीकी मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान को आफात के ख़तरात से दो चार अफराद और इलाकों के हवाले से मुकम्मल डेटा मुरतब करने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के तहत सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक को इंश्योरेंस और आफात से बचाव के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्स की तरफ से इस शील्ड के लिए 170 मिलियन यूरो का ऐलान किया गया था, जिसमें 84 मिलियन यूरो शील्ड के बुनियादी स्ट्रक्चर के लिए फराहम किए जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों के ग्रुप 20 के रहनुमाओं ने मंगल को इंडोनेशिया के जजीरे बाली पर मुज़ाकरात का आगाज किया। के रहनुमा एक बयान जारी करने वाले हैं, जिसमें बेशतर अरकान यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग की शदीद मजम्मत करेंगे। एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि इस हफ्ते के आखिर में सरबराही इजलास के अख्ताम पर जारी होने वाला बयान ये जाहिर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि ये ग्रुप रूस को अलग थलग कर रहा है, जो G20 का रुकन है। लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि कितने मुल्क इस बयान पर दस्तखत करेंगे। G20 के मेज़बान इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो ने रहनुमाओं के खुफिया मुज़ाकरात से कबल इफ्तिताही तबसरों में रुकन मुल्कों पर जोर दिया कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले पर अपने इख्तलाफात की बिना पर इत्तेहाद और इक़्तिसादी बहाली के अपने एजेंडे को मुतासर न होने दें। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने में अब महज 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, और सबसे ज़्यादा अहमियत भी इस सवाल को हासिल है कि उनके बाद फ़ौज की कमान किसके सपुर्द की जाएगी, और क्या इस तैनाती के बाद सियासी फ़ज़ा पर छाए बेयकीनी के बादल छटेंगे या नहीं। तज्जियाकारों का कहना है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा होने की तवक्को तो की जा सकती है, अलबत्ता सियासी तक़सीम इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि सियासी माहौल में पाई जाने वाली कशीदगी आइंदा इंतखाबात जूं की तूं बरकरार रहेगी। यही वजह है कि बाज़ मुबस्सिरीन के नज़दीक अगर सियासी हालात दुरुस्त न हुए तो इस्टेब्लिशमेंट की नई टीम तमाम सियासी फरीकों को एक साथ बैठाकर मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज 7वें रोज़ में दाखिल हो गया है, जिसने मुल्क के सबसे बड़े शहर और सूबाई दारुल-हुकूमत कराची के सरकारी अस्पतालों में मामूल के कामों को बुरी तरह मुतासिर किया है। एहतजाज के बायस जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में कई रोज से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इमरजेंसी वार्ड में भी स्टाफ की शदीद कमी है। हेल्थ वर्कर्स सूबाई हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके हेल्थ रिस्क अलाउंस को दोबारा बहाल किया जाए, जो हुकूमत ने कोरोना के दौर में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को देने का ऐलान किया था। ताहम हुकूमत इससे इनकार कर रही है।
सिंध हुकूमत ने कमेटी बना दी है जो मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया है कि इंसानी हकूक़ की उन अलंबरदार ख़वातीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए जिन्हें तालिबान ने गुज़श्ता हफ्तों में गिरफ्तार किया था। गुज़श्ता 10 दिनों में इंसानी हकूक़ की कम अज़ कम 3 अलंबरदार ख़वातीन ज़रीफ़ा याकूबी, फरहत पोपलज़ई और हुमैरा यूसुफ और उनके साथियों की तालिबान के हाथों गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन पर रद्द-ए-अमल देते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल की जनूबी एशिया की मुहिम चलाने वाली सुमेरा हमीदी ने कहा है कि गिरफ्तारियों की हालिया लहर एक और कोशिश है कि हर किस्म के पुरअमन एहतजाज और तालिबान की जाबराना पॉलिसियों के खिलाफ किसी भी इख्तलाफ को रोका जाए जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस तरह की गिरफ्तारियां बिलाशुबा जबर के एक मुसलसल निज़ाम में खौफ और इंतकाम में इजाफा करेंगी जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि इदारा तालिबान की तरफ से ख़वातीन की नकल हरकत की आज़ादी पर इजाफी पाबंदियों की मजम्मत करता है, बशमूल नए ऐलान करदा क़वानीन के, जिनमें ख़वातीन को अवामी पार्कों और वर्जिश गाहों में जाने से रोक दिया गया है। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन डिफेक्टो हुक्काम से मुतालबा करती है कि वो बैनुल-अक़वामी कानून, ख़ासतौर पर इंसानी हकूक़, मुहाजिरीन और इंसानी हकूक़ के तहत अफ़गानिस्तान की ज़िम्मेदारियों का एहतराम करें और तमाम अफ़गान आबादी के इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम को यकीनी बनाएं। भारत के सरकर्दा माहिरीन अमराज चश्म ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुजाहिरीन पर पैलेट गन या छर्रे वाली बंदूक का इस्तेमाल यकसर तर्क कर दिया जाए। द इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में शाया होने वाली एक हालिया रिपोर्ट में इन माहिरीन ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से छर्रे वाली बंदूक के इस्तेमाल से नई दिल्ली के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में सैकड़ों अफराद, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की है, एक आंख या दोनों आंखों की बिनाई से महरूम हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई सन 2016 में अस्करी कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की हलाकत के बाद कई माह तक जारी रहने वाली शोरश के दौरान मुजाहिरीन पर की गई पैलेट फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले तकरीबन 84% अफराद की बीनाई इलाज और मुआलजे के बावजूद वापस नहीं आ सकी है और नतीजतन उन पर इनफरादी तौर पर और सोसाइटी पर इज्तिमाई तौर पर अहम जिस्मानी, जज्बाती, मुआशरती और इक़्तिसादी असरात मुरतब हो रहे हैं। अमरीका के कांटेदार वस्त मुद्दती इंतखाबात के हतमी नताइज आने में अगरचे मज़ीद कुछ दिन दरकार होंगे, ताज़ा तरीन जायज़े ज़ाहिर करते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ रिपब्लिकन पार्टी जनवरी में फ़ाल होने वाले नए ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल हासिल करने के करीब पहुँच रही है। बरसर इक़्तिदार डेमोक्रेटिक पार्टी पहले ही कांग्रेस के दूसरे ऐवान यानी सेनेट में अक्सरियत हासिल कर चुकी है। रिपब्लिकन अब तक 435 रुकनी ऐवान नुमाइंदगान में 212 नशस्तों के साथ डेमोक्रेट्स पर सबकत हासिल कर चुके हैं। डेमोक्रेट्स अब तक 204 नशस्तें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ऐवान में अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 218 नशस्तें जीतने की ज़रूरत है। इंतखाबी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बकिया 19 गैर तयशुदा मुकाबलों में वोटों की गिनती ज़्यादातर रिपब्लिकन्स के हक में होती दिखाई दे रही है, जिससे वो इस चेंबर पर कंट्रोल हासिल कर सकेंगे। वोटों की गिनती जारी रहने के बावजूद साबिक सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो मंगल को सन 2024 का सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान करने का इरादा रखते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल को कहा कि अगर रूस यूक्रेन से अपनी तमाम फौजियों को वापस बुला ले और रूस की सरहद के साथ अपने मुल्क की सरजमीन पर यूक्रेन का कंट्रोल बहाल कर दे तो दुश्मनी का हकीकी और मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। बाली में 20 मुल्कों के ग्रुप के सरबराही इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि तनाज़ात के खात्मे में ताख़ीर का मतलब यूक्रेन की ज़्यादा हलाकतों और दुनिया के लिए मज़ीद ख़तरात हैं।
उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अब वो वक्त है जब रूसी तबाहकुन जंग को रोका जाना चाहिए और रोका जा सकता है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने पीर को इंडोनेशिया में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूक्रेन के खियरसन पर कब्जे को कीव में हुकूमत के लिए एक अहम फतह करार दिया। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने पीर को कहा कि उन्हें यकीन है कि चीन के रहनुमा ताइवान पर किसी फौरी हमले की मंसूबबंदी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन आबनाए ताइवान में अमन बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। बाइडेन ने बाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम दोनों तरफ से जमूत में एक तरफा तब्दीली की मुखालिफत करते हैं और हम आबनाए ताइवान में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका आलमी सतह पर चीन के साथ भरपूर तरीके से मुसाबकत करेगा, लेकिन मैं तनाज़ी की तलाश में नहीं हूँ। मैं इस मुसाबकत को जिम्मेदारी से संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। यूरोपीय यूनियन ने पीर को ईरान पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ पकड़ धकड़ की वजह से नई पाबंदियां आयद की हैं और रुकन मुल्कों में 15,000 यूक्रेनी फौजियों की तरबियत का मिशन शुरू किया है। पीर को ब्रसल्स में यूरोपीय वज़राए खारजा के इजलास में 29 ईरानियों पर सफरी पाबंदियां और असासे मुंजमद कर दिए गए, जिनमें पासदारान इनकलाब के आला सतह के अहदेदार और वजीर दाखिला अहमद वाहिदी भी शामिल हैं। 4 ईरानी तंजीमों को भी हदफ बनाया गया है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने तेहरान की जानिब से एक ज़बरदस्त एहतजाजी तहरीक के खिलाफ पकड़ धकड़ पर अपना रद्द-ए-अमल सख्त कर दिया है। यूरोपीय यूनियन मॉस्को के खिलाफ अनकरीब पाबंदियों के नए पैकेज पर गुफ्तगू कर रही है। वो पोलैंड, स्पेन और फ्रांस समेत मुतअद्दिद रुकन मुल्कों में हजारों यूक्रेनी फौजियों की तरबियत शुरू करेगी। अमरीकी बहरिया ने मंगल को कहा कि उसे ईरान से यमन जाने वाले बहरी जहाज पर खाद के थैलों में छुपी हुई 70 टन मिसाइल ईंधन की एक खेप मिली है, जो इस मुल्क की बरसों से जारी जंग में जंगबंदी टूटने के बाद इस तरह का पहला वाकया है। बहरिया ने कहा कि दरियाफ्त होने वाली एमोनियम पर क्लोराइड की मिकदार 1 दर्जन से ज्यादा दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को ईंधन दे सकती है। 5वें फ्लीट के तर्जुमान कमांडर टिमोथी हॉकिंस ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस किस्म की खेप और धमाकाखेज मवाद की सिर्फ बड़ी मिकदार ही एक संगीन तशवीश है, क्योंकि ये अदम इस्तेहकाम का बाइस है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मंगल को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच रही है। यह तखमीना जुलाई में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अब और सन 2050 के दरमियान मुतवक्की इजाफे का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ 8 मुल्कों में हो रहा है। इनमें से निस्फ इजाफा सब सहारा अफ्रीका के मुल्कों नाइजीरिया, कॉन्गो, एथियोपिया और तंजानिया में हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस खित्ते में आबादी 2.5% की शरह से बढ़ रही है, जो आलमी औसत से 3 गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत मुतवक्की तौर पर अगले साल चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। आबो हवा से मुताल्लिक अमेरिका के सफीर जॉन कैरी ने मंगल को कहा कि वो मिस्र में जारी आबो हवा से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना मुज़ाकरात में अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। ये दुनिया में आलूदगी फैलाने में सरफ़हरिस्त 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की ताज़ा तरीन अलामत है। चीन के सदर शी जिनपिंग एक रोज़ कबल ही अमेरिका के साथ आबो हवा की तब्दीली पर बातचीत दोबारा शुरू करने पर तैयार हुए थे। सदर शी ने इन राब्तों को 3 माह कबल ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के रद्द-ए-अमल में रोक दिया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर यास्मीन जमील के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।